हेलो बच्चों। ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं अभी हम। ओके, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 है इंडियन आर्मी। हम थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। डिफेंस सिक्योरिटी का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, इंडियन आर्मी। देखिए, इंडियन हमारा भारत देश, आर्मी। आर्मी मतलब क्या होता है? देखो, तीन चीजें होती है बेटा। एक होता है आर्मी, एक होता है नेवी, एक होता है एयरफोर्स। आर्मी मतलब ऐसी सेना जो जमीन पे लड़े, जो जमीन पे लड़ती है। नेवी जो पानी में लड़ती है। एयरफोर्स जो हवा में लड़ती है। ठीक है, इतना बेसिक आपको पता होगा। अच्छा, ये इंडियन आर्मी इज द ओल्डेस्ट अमंग द थ्री आर्म फोर्सेस। इन तीनों में से आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में से आर्मी जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट है। ये चीज याद रखना है। इट हैज वेरी रिच एंड एंशियंट हेरिटेज ऑफ मोर देन 2000 ईयर्स फ्रॉम द टाइम्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी है। ठीक है, सबसे पुरानी है और इसकी बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलेगी आपको, है ना। एंशियंट हेरिटेज मिलेगी, अलग अलग रीजन के अलग अलग आर्मी होती थी। ठीक है, मौर्यन टाइम से, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से चल रहा है ये। ठीक है, 2000 साल पुरान, मतलब 2000 साल से भी पुराने समय में भी आर्मी का यूज होता था। ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट इंडियन आर्मी वॉज इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। आपको पता है, हमारे देश में 150 साल तक अंग्रेजों ने राज किया है। ठीक है, तो ब्रिटिश जब चले गए तो ब्रिटिश की जो इंडियन आर्मी थी उसी को हमने कन्वर्ट किया इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में इंडियन नेशनल आर्मी थी, आईएनए। ठीक है ना। उस वो इंडियन नेशनल आर्मी को भी हम इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नाम याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लीड द इंडियन नेशनल आर्मी। ये जो आईएनए था, इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी लीडर कौन थे? इसे लीड कौन कर रहा था? इसे डायरेक्शन कौन दे रहा था? तो डायरेक्शन देने वाले जो काम कर रहे थे वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू टू फाइट फॉर द इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। हमारे देश में जो ब्रिटिश राज कर रहे थे, इनसे हमें आजादी दिलाने के लिए, इनसे हमें आजादी दिलाने के लिए, इंडिपेंडेंस देने के लिए, इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए जो लड़ाई लड़ना चाहते थे, कौन? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे। गांधी जी शांतिवादी थे, और ये इनका कहना था, अपने नेताजी का, कि यार हम शांति से इनसे लड़ नहीं सकते। ठीक है, शांति से नहीं लड़ेंगे, हम अपनी आर्मी तैयार करेंगे। तो उन्होंने एक आर्मी तैयार की, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी ये कब तैयार की? जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। वुमेन्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ आईएनए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वुमन को भी हिस्सेदारी दी गई थी। वुमन भी इंडियन नेशनल आर्मी के पार्ट थे। आप अपने आंसर में लिख सकते हो। कैप्टन लक्ष्मी, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन हेडेड दी वुमेन्स विंग। इन्होंने हेड किया था किसको? वुमेन्स विंग को। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन हेडेड दी वुमेन्स वुमेन्स विंग। ओके, एक बार मैं देख लेता हूँ ये। ओके, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। रोल ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का बेटा रोल क्या है ना, काम क्या है, पढ़ते हैं। इंडियन आर्मी का रोल क्या है? द रोल ऑफ इंडियन आर्मी, द रोल ऑफ इंडियन आर्मी, काम क्या है, करती क्या है आर्मी? चलो रोल देखो, पूछ सकते हैं आपको। द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इज सेफ गार्ड, है ना। सेफ गार्ड करना मतलब खुद की रक्षा कराना। किसका रक्षा? देश की रक्षा कराएंगी। नेशनल इंटरेस्ट, जो भी हमारे देश की चीजें हैं, है ना, हमारे देश की जमीन, है ना, नदी का पानी, जो भी हमारे देश के लिए उन्नति देता है, जो हमारे देश की चीज है, तो हमारे देश का इंटरेस्ट है, हमारे देश के लोग वगैरह, जो भी जो हमारा है, उन सबका रक्षा करना, सेफ गार्ड करना, ये इंडियन आर्मी काम है। फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन, कोई बाहर का आदमी आके हमारे देश कोई जो इंटरेस्ट है, देश के इंटरेस्ट को चुरा ना ले, है ना, देश की जो चीज है उनको चुरा ना ले। इंटरनल सबवर्जन्स टुवर्ड दिस, इट हैज रेडी टू परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। अगर मान लो देश के अंदर कोई घुसपैठ हो जाती है, फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, नक्सलवाद वगैरह, तो उससे भी लड़ने के लिए, है ना, उनसे भी लड़ने के लिए, उनसे उनको भी शांत कराने के लिए, कि जो काम करेंगे वो है इंडियन आर्मी करेंगे। कौन करेगी? इंडियन आर्मी करेगी। ध्यान दीजिएगा। तो पहला वर्क क्या है इनका? गो टू वॉर, जंग पे जाएगी, डिफीट करेगी, हराएगी किसको? एक्सटर्नल अग्रेशन को, बाहर से जो भी आ रहा है उनको रोकेगी, और क्या करना? उनको हरा देगी।
वो एक काम होता है। दूसरा काम क्या है इनका, स्ट्रेंथन करना, ताकत ताकत देना किसको, इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट टू डिफेट इंटरनल थ्रेट्स। जैसे मान लीजिए पहले तो पुलिस जाती है ना, कहीं पे मान लीजिए हम नक्सलवादी का हमला वगैरह होता है, पहले तो पुलिस लीड करती है, लेकिन कभी कभी हमला इतना तेज हो जाता है कि फिर वो पुलिस से नहीं होता, ठीक है, तो फिर वहां पे आती है आर्मी। जहाँ पे पुलिस फेल हो जाती है वहां पे आती है इंडियन आर्मी। ओके, तो स्ट्रेंथन करना है इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी अंदरूनी जो सुरक्षा है, देश के अंदर की जो सुरक्षा है, उसको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। मैनेजमेंट टू डिफीट द इंटरनल थ्रेट, जो है ना इंटरनल जो थ्रेट्स है हमारे, ठीक है, उसको क्या करना, स्ट्रेंथन करना, डिफीट करना, हराना है, हम अंदर से कमजोर ना रह जाए। ये भी काम किसका है, आर्मी का है। नेक्स्ट थर्ड वाला है प्रोजेक्ट फोर्स वेर एवर एंड वेन एवर कॉल्ड अपॉन टू सेफगार्ड द नेशन से। जिस भी स्टेट को, जिस भी हमारे देश के किसी भी इलाके को अगर मान लीजिए सेना की जरूरत पड़ती है ना, कोई भी अगर प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, कोई भी चीज में कहीं बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया, जहाँ भी हमारे देश को अगर मान लीजिए देश की जनता को, आम जनता को अगर मान लीजिए हेल्प की जरूरत होती है ना, जो जहाँ पे सब लोग फेल हो जाएंगे वहां पे हमारी इंडियन आर्मी खड़ी हो जाती है। जहाँ पे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो आखिरी रास्ता एक ही होता है हमारे पास, क्या, इंडियन आर्मी। देन टू सपोर्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस, शांति शांति रखने वाला जो ऑपरेशन होता है, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन मतलब वो हमारा क्लिनिक में होने वाले ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन मतलब बेटा कोई भी एक जैसे मान लीजिए कहीं घुसपैठ हो गई है ना, कहीं आतंकी हमला हो चुका है अंदरूनी, तो वहां पे शांति कैसे कायम करना है, तो शांति लाने के लिए, मतलब आतंकवादी को मारने के लिए, है ना, और हमारे देश में शांति कायम रखने के लिए इंडियन आर्मी आगे आएगी। इंडियन आर्मी आगे आएगी टू सपोर्ट, सपोर्ट करेगी किसको, पीस कीपिंग ऑर्गेनाइज और ऑपरेशंस को। मिलिट्री असिस्टेंस टू फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, हमारे जो पड़ोसी देश है, जैसे नेपाल हो गया, है ना, जैसे नेपाल हो गया, नेपाल को चाइना से खतरा है, ठीक है, तो नेपाल को हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उसको, वो हमारा फ्रेंडली कंट्री है, तो नेपाल को हम क्या करते हैं, हथियार प्रोवाइड करते हैं, नेपाल को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना, जो भी जरूरत है उनको चाहिए, है ना, उनको जो भी मतलब वाटर सिक्योरिटी चाहिए, वाटर चाहिए, पानी प्रोवाइड करेंगे, खाना प्रोवाइड करेंगे, जो भी उनको लगेगा, है ना। जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना के वक्त भी हमने उनको बहुत से मेडिसिन वगैरह भी हमने उनको सपोर्ट किया। ओके, नेक्स्ट, रेंडर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, एड टू सिविल अथॉरिटीज, अभी आपको मैंने सब कुछ बताया, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी हम प्रोवाइड करेंगे, है ना, मान लीजिए कहीं फ्लड वगैरह आता, डिजास्टर रिलीफ देंगे, फ्लड वगैरह आ गया, या फिर मान लो कोई भी ऐसी चीजें हो गई और हमारे देश में, मान लीजिए अगर देश के आसपास वाले जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है वहां पे, तो वहां पे है ना एड देना है, दवाई पानी अगर पहुंचानी है, कोरोना का आपने देखा ही है, तो हमारे देश की आर्मी ही क्या करती है, वहां पे सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आर्मी के थ्रू हमारा सपोर्ट जाता है, हमारे हेल्पिंग हैंड्स उधर जा पड़ते हैं। ये आपको एक फिगर दिए, डायग्राम दिए बेटा, ठीक है, डायग्राम मतलब पिक्चर दी, एक इमेज दी है, ये इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग डेमो वीडियो होती है, उसका एक क्लिप का एक शॉट दिया आपको, ठीक है, पिक्चर आप देखिए, अभी देखो। अभी हम जो पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द आर्मी। कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द आर्मी, ध्यान दीजिएगा, इंडियन आर्मी जो है इज स्प्रेडेड ओवर 6 ऑपरेशनल कमांड्स। ध्यान दीजिएगा, इंडियन आर्मी बेटा बहुत बड़ी चीज है, क्या है, बहुत बड़ी है, इंडियन आर्मी बहुत बड़ी चीज है। अब इसको कमांड करने के लिए, इसको इसको बराबर चलाने के लिए 6 कमांड आते हैं, कितने कमांड आते हैं, 6 कमांड। ये 1 2 3 4 5 6, 6 कमांड होते हैं, ऐसे कितने कमांड है, 6 कमांड है। बेस्ड ऑन जियोग्राफी, डिपेंड करते हैं कौन से एरिया का है कौन से एरिया में काम करना है ना, जैसे मान लीजिए हमारा इधर नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, अब देखिए डिपेंड करता है, नॉर्थ ईस्ट भी है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ इंडिया है, ये वेस्टर्न है, हमारा ईस्टर्न कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ में है, तो डिपेंड करता है ना कौन से रीजन में है, तो ज्योग्राफी डिपेंड करता है। दी परसीव सिक्योरिटी थ्रेट, और जहां से भी जैसे ऊपर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें चाइना से खतरा है, यहाँ हमें पाकिस्तान से खतरा है, इधर हमें मराइन बॉर्डर है, हमारी पानी, पानी सुरक्षा चाहिए, इधर से इधर भी फ्लड वगैरह आते हैं, इधर से भी सुरक्षा चाहिए, इधर नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, इधर घुसपैठ म्यांमार से वगैरह घुसपैठ करते हैं, बर्मा म्यांमार जो है ना, यहाँ पे बांग्लादेश है नीचे में, यहाँ से भी घुसपैठ होती है कभी कभी, है ना, माइग्रेशन वगैरह, माइग्रेशन करते हैं लोग, ठीक है, घुसपैठ कर लेते हैं, यहाँ पे सेटलमेंट करते हैं, तो सब जगह से हमें डिपेंड करता है कि आर्मी कहाँ पे लगानी है, कहाँ की आर्मी कहाँ पे काम करेगी, ठीक है ना। ओके, द कमांड्स, तो ये देखिए कि ऑपरेशनल कमांड्स जो है हमारे, ठीक है, द कमांड्स आर फर्दर डिवाइडेड, जैसे हमने मैं बताया कि कितने कमांड्स थे आपके, 6 ऑपरेशनल कमांड्स है, 6 आपको याद रखना है, कितने का ऑपरेशनल कमांड्स है हमारे, 6, यहाँ पे हम पूरा चार्ट पढ़ने वाले हैं, 6 ऑपरेशनल कमांड्स। देन द कमांड, हर एक कमांड डिवाइड होता है 2 to 3 कॉप्स में। अच्छा, कमांड सब देखो, सबसे बड़ी तो आर्मी है, सबसे बड़ी आर्मी है,
आर्मी के 6 टुकड़े करो, 6 ऑपरेशनल कमांड से, कितने हैं? 6 ऑपरेशनल कमांड। उसके अंडर में हर एक कमांड में 2 to 3 क्या है बेटा? कॉप्स है। 2 to 3 क्या है? कॉप्स है। अभी मैं चार्ट के थ्रू पढ़ाऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। जो कॉर्प्स है आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 to 4 डिवीजन। हर एक कॉर्प में 2 to 4 क्या है? डिविजन है। बस सुनते जाइए। डिविजन, फिर डिवीजन भी क्या है भाई? 3 to 4 ब्रिगेड में डिवाइड है। और हर एक ब्रिगेड 3 to 4 बटालियंस में, बटालियन या फिर रेजिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अंडर इट, बटालियन के अंडर सब डिवाइडेड इनटू कंपनीज। बटालियन भी खुद में डिवाइड हो चुकी है। बटालियन की कितने डिवाइड है? कंपनीज में, प्लाटून्स में एंड सेक्शंस में, ठीक है ना। बटालियन के अंदर कंपनी आती है, कंपनी के अंदर प्लाटून आते हैं, प्लाटून के अंदर सेक्शंस आते हैं। कैसे सर, कैसे काम करेंगे बताऊंगा मैं आपको। ओके, ये थोड़ा मिटा देता हूँ, अब ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, सबसे छोटा जो होता है ना, सबसे छोटा, आर्मी तो सबसे ऊपर आ गई, आर्मी सबसे ऊपर आ गई। सबसे छोटा, सबसे नीचे में वो आता है सेक्शन। क्या आता है? सेक्शन। सेक्शन क्या है? सेक्शन कंप्राइज 10 सोल्जर। 10 सोल्जर मिलके एक सेक्शन बनता है। क्या बनता है? एक सेक्शन। 10 सोल्जर बनते हैं। सबसे छोटा तो सोल्जर हो गया। सेक्शन के अंदर 10 क्या होता है? सोल्जर होते हैं, याद रखना। ठीक है। और स्मॉलेस्ट एंटिटी, जैसे हमारी पूरी बॉडी कैसे बनती है? सेल से बनती है ना। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल, पूरी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है, बायोलॉजी में पढ़े हैं। वैसे ही आर्मी सेक्शन से बनी है। किससे बनी है? सेक्शन। और हर एक सेक्शन में कितने हमारे सोल्जर हैं? 10 सोल्जर्स। ओके। अब जितना भी हमने पढ़ा आपने ऊपर में, अभी देखो इसको ना पूरा अच्छे से एक चार्ट में बताया है, ठीक है। इसको मैं आपको एक एक करके पढ़ाता हूँ। देखो, सबसे ऊपर क्या रहेगी बेटा? आर्मी। क्या रहेंगी? आर्मी। फिर उसके नीचे कितने कमांड है बेटा? 6 कमांड है। क्या है? 6 कमांड। वो कमांड कैसे? ऑपरेशनल है, मतलब ऑपरेशन करता है, मतलब काम करता है, ठीक है। ओके, रैंक्स वगैरह बाद में बताता हूँ, पहले देख लो। फिर 6 कमांड के अंदर क्या है बेटा? कॉप्स है। क्या है? कॉप्स। कितने कॉप्स है? कॉप्स है, कितने कॉप्स है बाद में बताता हूँ। देखो, 6 कमांड से 6 कमांड, और 6 कमांड के अंदर कौन आएंगे बेटा? कॉप्स आएंगे। क्या आएंगे? कॉप्स। अब कॉप के अंदर कौन आता है? कॉप के अंदर 3 to 4 क्या आते हैं? डिवीजन आते हैं। 3 to 4 क्या आता है? डिविजन आते हैं। 3 to 4 क्या आता है? डिवीजन। देखो, कमांड के अंदर 2 to 3 क्या आते हैं? कॉप्स भी आते हैं। 2 to 3 कॉप्स आते हैं। और कॉप के अंदर आते बेटा डिवीजन। कितने? 3 to 4 डिवीजन आता है। और डिवीजन के अंदर 3 to 4 ब्रिगेड्स आते हैं। 3 to 4 ब्रिगेड्स आते हैं। देखो, ब्रिगेड आ गई, एक ब्रिगेड, फिर एक ब्रिगेड। एक ब्रिगेड में देखिएगा, एक ब्रिगेड में 3 बटालियंस एंड सपोर्टिंग एलिमेंट्स भी आते हैं। कुछ सपोर्ट करने वाले है ना, और भी रहते हैं बटालियंस, और सब सपोर्टिंग एलिमेंट्स रहते हैं उनमें। ओके। बटालियंस जो होती है, अब देखो बटालियन, हर एक बटालियन या फिर रेजिमेंट जो होती है, उसके अंदर 4 राइफल कंपनीज होती है, 4 राइफल कंपनीज। और राइफल कंपनीज के अंदर 3 प्लाटून्स होते हैं, ठीक है, 3 प्लाटून। और हर एक प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन। और आपको बताया था सेक्शन मतलब क्या बेटा? 10 सोल्जर्स। क्या? 10 सोल्जर। अभी हम उल्टा पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप आर्मी में इंटरेस्टेड है तो आपको चार्ट तो मेरे ख्याल से समझना चाहिए अच्छे से। देखो, 10 सोल्जर मिलके 10 सोल्जर मिलके सेक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेक्शन। 10 सोल्जर मिलके बनाएंगे सेक्शन। ओके। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है ये, सबसे स्मॉलेस्ट। अब 10 सोल्जर है, तो हर एक सोल्जर, अब 10 सोल्जर है तो इनका क्या होगा? एक, ये 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10, ठीक है। तो ये 9 और ये एक 10, तो ये लीडर है। कौन है ये? लीडर। तो इनका लीडर कौन होगा? इनका लीडर होता है बेटा, जिसकी रैंक होती है हवलदार। क्या रैंक होती है? हवलदार। इनका लीडर की रैंक क्या होती है? हवलदार। और उसको सेक्शन कमांडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शन कमांडर बोलते हैं, जिसकी रैंक होती है हवलदार। सेक्शन कमांडर, सेक्शन को लीड करने वाला सेक्शन कमांडर, उसकी रैंक होती है हवलदार। ओके। प्लाटून, अब देखो 3 सेक्शन आएंगे, ऐसे करके 3 आ जाएंगे, ऐसे ऐसे जो लोग हैं ना, ऐसे कितने आएंगे? 3 रहेंगे। कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। ओके। तो 3 सेक्शन मिलके क्या आएगा बेटा? प्लाटून बनेगा। क्या बनेगा? प्लाटून बनेगा। अब प्लाटून को इन पूरे इसको लीड करने वाला एक आएगा, कोई लीडर आगे आएगा, एक लीडर आगे आएगा। वो रहेगा बेटा, कौन रहेगा? वो रहेगा प्लाटून कमांडर। कौन रहेगा? प्लाटून कमांडर, जो कमांड करेगा, कमांडेड बाय प्लाटून कमांडर। उसकी रैंक रहेगी जेसीओ। व्हाट इज जेसीओ? जूनियर कमीशन ऑफिसर। जूनियर कमीशन ऑफिसर। ओके। जेसीओ। देन आ जाइए, देखो प्लाटून से अब 3 प्लाटून, कितने प्लाटून? इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 प्लाटून मिलके क्या बनाएगा बेटा? 3 प्लाटून मिलके क्या बनाएगा? 3 प्लाटून मिलके बनाएगा राइफल कंपनी। क्या बनाएगा? राइफल कंपनी। क्या बनाएगा? राइफल कंपनी। अब ये जो राइफल कंपनी है, इसको कमांड करेगा कंपनी कमांडर। कौन करेगा? कंपनी कमांडर।
कौन करेगा? कंपनी कमांडर। अबे कंपनी कमांडर कमांडर के अंदर कितने रहते हैं? 3 प्लाटून्स रहते हैं, ये बात रहना चाहिए। अब ये कौन करता है? ये कौन, इसकी रैंक क्या रहती है? इसको इनको लीड करने वाला जो बंदा है ये इसका क्या रैंक है? इसका रैंक है भाई, ये क्या है? लेफ्ट लेफ्टिनेंट कर्नल है। क्या है? लेफ्टिनेंट कर्नल। या फिर कभी-कभी क्या होता है, मेजर को भी दी जाती है। क्या दी जाती है? मेजर भी रहता है। कभी-कभी लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर मेजर रहता है। लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर मेजर रैंक के रहते हैं ऑफिसर, जो राइफल कंपनी को लीड करते हैं। अब राइफल कंपनी, कितने राइफल कंपनी? 4 राइफल कंपनी मिलके, 4 राइफल कंपनी सॉरी मिलके क्या बनेगा? इन 4 का राइफल कंपनी मिलके बटालियन फॉर्म होती है। क्या होती है? बटालियन। ठीक है, या फिर रेजिमेंट फॉर्म होती है। बटालियन या फिर क्या बनती है? रेजिमेंट फॉर्म होती है। अब इनको जो लीड करता है, इनको जो लीड करता है वो होता है कर्नल रैंक का। क्या होता है? कर्नल रैंक। उसको कमांडिंग ऑफिसर या फिर सीओ बोलते हैं। कमांडिंग ऑफिसर, सीओ, जिसकी रैंक होती है कर्नल या फिर कोलोनल। नॉर्मल में कर्नल ही बोलते हैं, लेकिन कोलोनल होता है एक्चुअल में। ठीक है, ओके, अब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, हाँ ध्यान दीजिएगा। अब ये देखो, अभी ये हो गया हमारा बटालियन। अब देखिए 3 बटालियन, कितने बटालियन? 3 बटालियन और कुछ सपोर्टिंग और एक होती है सपोर्टिंग एलिमेंट्स वगैरह। ये पूरा मिलके, ये पूरा मिलके एक ब्रिगेड बनता है। क्या बनता है? एक ब्रिगेड। और ब्रिगेड जो होता है वो ब्रिगेड कमांडर होता है। कौन होता है? ब्रिगेड कमांडर। ये कौन है? हमारे ब्रिगेड कमांडर है। कौन है? ब्रिगेड कमांडर। अब ध्यान देना, यहाँ पे ना इनकी जो रैंक होती है ब्रिगेडियर की। कौन सी रैंक होती है? ब्रिगेडियर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक स्टार। क्या दिख रहा है? स्टार। स्टार मतलब क्या बेटा? ये जब कोई भी गाड़ी वगैरह पे जाएंगे, ठीक है ना, तो उनके गाड़ी पे स्टार लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एक स्टार लगा रहता है। समझ ना, ब्रिगेडियर की गाड़ी है, एक स्टार मतलब ब्रिगेडियर की गाड़ी है। समझ गए? ओके। जैसे गाड़ी के अंदर रहेंगे तो दिखता नहीं है कौन है, लेकिन एक स्टार समझ ना, ब्रिगेडियर जा रहा है। ओके। देन है डिवीजन। अब देखो बेटा, 3 to 4 ब्रिगेड्स। कितने? 3 या फिर 4 ब्रिगेड को, अगर 3 to 4 ब्रिगेड अगर हम करेंगे तो कितना आ जाए? क्या मिल जाएगा हमको? हमको मिल जाएगा डिवीजन। कौन मिल जाएगा? एक डिवीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगी? डिवीजन। 3 to 4 ब्रिगेड मिल गई, डिवीजन। और इसको जो लीड करते हैं वो डिवीजन कमांडर होते हैं। क्या होते हैं? डिवीजन कमांडर या फिर जीसीओ, जनरल ऑफिसर, जनरल ऑफिसर इन चीफ। जनरल ऑफिसर इन चीफ होता है। चीफ जन हाँ, जनरल ऑफिसर इन चीफ होता है। तो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, कमांडेड बाय जीओसी, या फिर इसको डिवीजन कमांडर बोलते हैं। और जो ये रैंक होती है इनकी होती है मेजर जनरल। क्या होती है? मेजर जनरल। ये 2 स्टार ऑफिसर होते हैं, याद रखना बेटा, ये 2 स्टार ऑफिसर होते हैं। जो हमारे डिवीजन कमांडर होते हैं 2 स्टार ऑफिसर होती है। रैंक होती है मेजर जनरल, बहुत बड़ी रैंक है। ठीक है। और सबसे ऊपर में जो कॉप्स होता है, क्या होता है? ये कॉर्प। क्या है ये? कॉप्स। इसको करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर एक टाइप के जनरल ही होते हैं, ये सब जनरल ही होते हैं। मेजर जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल, एंड देन ऊपर में सबसे बड़े जनरल होते हैं हमारे। ठीक है, ये 3 स्टार ऑफिसर्स है। क्या है ये? 3 स्टार ऑफिसर है। कितने कौन से स्टार है? 3 स्टार ऑफिसर। इनके अंदर 3 to 4 क्या आते हैं? डिवीजन। डिवीजन 3 to 4, 3 या फिर 4 डिवीजन मिलके क्या बनता है बेटा? एक क्या बनाता है? एक बनाता है कॉर्प। क्या बनाता है? एक कॉर्प बनता है। ओके। अब ध्यान दीजिएगा, जो कॉर्प होता है, ठीक है ना, कॉर्प। अब देखो कॉर्प जो होता है, अलग अलग कॉर्प्स, अलग अलग जगह पे कॉर्प्स है। ठीक है। अब ये जितने भी हमारे कॉर्प्स है, ठीक है, 3 4 जो भी कम का कॉर्प्स है हमारे, ठीक है, ये सारा कमांड कमांड के अंदर आता है। कितने कमांड है टोटल? 6 कमांड है। हर एक कमांड के अंदर कितने? एक कॉप आएगा। ठीक है, दो सॉरी 2 to 3 कॉप आते हैं। 2 to 3 कॉप आते हैं। सॉरी 2 to 3 कॉप आते हैं। ठीक है। और ये होता है एक कमांड के अंदर, एक कमांड के अंदर। समझ गए होंगे आप, ये समझ गए होंगे। ठीक है। अब जो कॉप होता है, थोड़ा मैं कॉप और इसके बारे में समझा देता हूँ एक बार। जो हमारे ऑपरेशनल कमांड्स होते हैं, ये 6 है। कितने हैं? 6। इनको आर्मी कमांडर, जो इनको लीड करते हैं उसको आर्मी कमांडर जनरली बोलते हैं, या फिर GOC/NC बोलते हैं। ओके। ये जो रैंक होती है, रैंक इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल। और ये भी 3 स्टार ऑफिसर ही है, याद रखना। ये भी 3 स्टार ऑफिसर है, और हमारे ये भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। लेकिन सर ये भी लेफ्टिनेंट जनरल, ये भी लेफ्टिनेंट जनरल, यस, लेकिन बहुत सारे जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं उनमें जो सीनियर होते हैं, उनमें जो सीनियर जो सबसे पहले फौज ज्वाइन किए हैं, वो यहाँ बैठ जाते हैं, वो यहाँ पे बैठ जाते हैं। ओके। और सबसे ऊपर तो हमारे वही होते हैं चीफ। ठीक है, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जिनकी रैंक होती है जनरल। क्या होती है? जनरल। और वो 4 स्टार ऑफिसर होता है। 4 स्टार ऑफिसर। इनकी कॉलर होती है बेटा, कॉलर। ठीक है, कॉलर में भी 4 स्टार्स होता है। ठीक है। तो स्टार देख रहे हैं आपको, 4 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, वर्दियों में भी होती है। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका आर्मी हेडक्वार्टर्स के ऑपरेशनल कमांड्स के बारे में। अब थोड़ा सा जनरल का भी देख लो, थोड़ा सा इधर का जनरल देख लेते हैं।
ठीक है। ये जनरल देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टाफ है, हम्म, ये जो आर्मी हेडक्वार्टर है, ठीक है, जो चीफ ऑफ अंडर आता है, सीस ऑपरेशनल कमांड आता है। साथ साथ में ये जो कॉप आपको बताया मैंने, कॉप के साथ साथ एक स्टैटिक फॉर्मेशन एरिया भी होता है। ठीक है, स्टैटिक फॉर्मेशन एरिया जो कि शांत काल में रहता है, देश के अंदर में है कहीं, जहाँ पे वहाँ के लोगों को लड़ना वगैरह नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन का काम वगैरह होता है। जैसे पेंशन पे कौन गया क्या गया, ये सब डॉक्यूमेंटेशन का वर्क जो होता है, जो ट्रेनिंग वगैरह पे है, ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह जो हैंडल करते हैं, ये इधर आएंगे अभी, ये इधर हम देखने वाले ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट वगैरह भी इधर का देख लेते हैं। स्टैटिक फॉर्मेशन एरिया मतलब कमांडेड बाय द लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, ये लेफ्टिनेंट जनरल के अंडर दे देते हैं स्टैटिक कमांड वगैरह। ठीक है, जो हमारे मान लीजिए कुछ ऐसे होते हैं, हैंडीकैप हो जाते हैं कुछ हमारे, ठीक है ना, उनके ऊपर ध्यान रखने का काम वगैरह ये लोग करते हैं। ठीक है, और पेंशन वगैरह का काम ये देखते हैं, कैंटीन में सामान है नहीं है, ठीक है, मेडिकल सर्विसेज कैसे चल रही है, स्टैटिक फॉर्मेशन एरिया वो दिखता है। ठीक है, और सब एरिया होता है, रिसर्च वगैरह चलाना है, स्टडी वगैरह कराना है, स्टैटिक एरिया फॉर्मेशन एरिया का काम है। ठीक है, सब एरिया इसके अंदर कौन से आते हैं, कमांडेड बाय दी, जो भी सब एरिया आते हैं इसके अंदर अलग अलग, जो आपको मैंने बताया कि कोई एजुकेशन देख रहा है, एजुकेशन काम देख रहा है, कोई कैंटीन का सामान देख रहा है, कोई कुछ मैन्युफैक्चरिंग का देख रहा है, या कुछ रिसर्च सेंटर का देख रहा है, तो अलग अलग बहुत सारे सेंटर्स बनते हैं आर्मी के। ठीक है ना, आर्मी में हर चीज होती है। ठीक है, तो आर्मी का हर एक काम करने का जो रहता है, एक कमांड रहता है उनका, वो कमांड को मेजर जनरल बैठे रहते हैं, या फिर उनके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल बैठे रहते हैं। ठीक है, इसको स्टैटिक फॉर्मेशन एरिया बोला जाता है। अब देखो बेटा, इसमें दूसरा एक रहेगा, जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड। ठीक है, आर्मी का ऑफिसर तैयार करने का कमांड होता है आर्मी ट्रेनिंग कमांड, जिसको कमांड करता है एक जीओसी इन सी। ठीक है, आर्मी कमांडर इसको बोलते हैं। ठीक है, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं, 3 स्टार ऑफिसर होते हैं। ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट देखो, इसमें कैटेगरी ए और कैटेगरी बी दी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसा क्या है। देखो, एक होता है बेटा ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग होती है ऑफिसर वाली, एक होती है ऑफिसर बनाने वाली, एक होती है हमारी सोल्जर बनाने वाली। क्या, सोल्जर बनाने वाली, एक ऑफिसर बनाने वाली, एक सोल्जर बनाने वाली। तो ऑफिसर बनाने वाली ये कैटेगरी ए, और बी इज अ सोल्जर बनाने वाली। ठीक है ना, ऑफिसर हमेशा क्या होते हैं, ऑफिसर होते हैं जो लीड करते हैं, क्या करते हैं, लीडर्स जो लीड करते हैं, और ये हमारे सोल्जर जो होते हैं फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, फॉलोअर्स करते हैं। ठीक है, दोनों का, दोनों, हाँ, कौन सा इंपॉर्टेंट सर, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, दोनों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, फौज किसी एक से नहीं चलती है। ठीक है, लीडर अकेला क्या कर लेंगे, उसके बाद अगर फॉलोअर ही नहीं रहेंगे, और फॉलोअर नहीं, और फॉलोअर ऐसे क्या कर लेंगे जब उनका लीडर ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर देख लिया पूरा। ठीक है, कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द आर्मी कैसे होती है, कौन किसको कमांड करता है। अब देखो यार, एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ज्योग्राफिकल कमांड देखो, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल कमांड्स। अब एरिया देखते हैं। अब कमांड तो है सर, आपने बोल तो दिया 6 कमांड है सर, कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे है, किस तरीके से है। देखिए, 6 तो बोलने के लिए, देखो 7 है, क्या है 7, अब बताऊंगा मैं कैसे है। एक ट्रेनिंग कमांड भी आता है एक्स्ट्रा का, जिसका हम बात नहीं करते हैं। एक देखो बेटा, नॉर्थन कमांड। और हमारा जो मैप है, इंडिया का मैप, ठीक है ना, ऐसे कितने कमांड है देख लीजिए, नॉर्थन कमांड है, एक वेस्टर्न कमांड है, एक साउथ वेस्टर्न कमांड है, एक साउथ कमांड है, और एक सेंट्रल कमांड है, और एक ट्रेनिंग कमांड आता है, और एक आता है ईस्टर्न कमांड, और एक ट्रेनिंग कमांड। अच्छा, ये क्या क्या है सर, देखो मैं आपको ना एक मैप के थ्रू दिखाता हूँ, मैप के थ्रू समझ लेते हैं। आ जाओ, देखो, ये नॉर्थन कमांड उधमपुर में, कहाँ पे है, उधमपुर में नॉर्थन कमांड। ठीक है, सबसे ऊपर में है, हमारा उधमपुर में नॉर्थन कमांड। अरे यार, आ जाओ इधर, एक एक को समझते अच्छे से। उधमपुर, देखो, नॉर्थन कमांड का जो हेडक्वार्टर है, नॉर्थ कमांड हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उधमपुर में। उधमपुर अभी आपको मैंने दिखाया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशंस, अलग अलग ऑपरेशन होते हैं जम्मू कश्मीर में, आपको पता है जम्मू कश्मीर की हालत कैसे होती रहती है, हमेशा टेररिस्ट आने की घुसपैठ करने की कोशिश करता है। वहाँ पे चाइना भी है साइड में, तो चाइना इन द ईस्ट एंड चाइना इन द ईस्ट एंड पाकिस्तान इन द वेस्ट। देखो, है ना, जो हमारा उधमपुर है, देखो उधमपुर में आपको दिखाता हूँ। उधमपुर में, ये उधमपुर, उधमपुर देखिए, ये है हमारा जम्मू कश्मीर, बराबर है, तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान। ठीक है, और ये इधर चाइना। ठीक है, तो ये इधर से घुसने की कोशिश करता है, इधर से घुसने की कोशिश करता है, तो इनको लड़ने के लिए, इनसे लड़ने के लिए कौन सा कमांड करेगा, उधमपुर वाला कमांड, मतलब नॉर्थन कमांड। हमारा नॉर्थन कमांड इन दोनों को संभाल लेता है ऊपर में। फिर दूसरा कौन सा आएगा सर, दूसरा देखिएगा, वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड। ओके, दिस हेडक्वार्टर चंडीगढ़, कहाँ पे, चंडीगढ़, उसी के नीचे हमने देखा था चंडीगढ़। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन पंजाब, हिमाचल प्रदेश अगेंस्ट चाइना इन ईस्ट एंड पाकिस्तान इन द वेस्ट। अब देखो, ये जो हमारा है चंडीगढ़,
देखिएगा, ये चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में क्या देखो, चंडीगढ़ यहाँ पे पंजाब है और यहाँ पे हरियाणा है। ठीक है, तो यहाँ से कौन आएगा, चाइना का अग्रेशन होता है, यहाँ से पाकिस्तान को संभालना है। ठीक है ना, तो ये दोनों इधर से इधर, इस बॉर्डर को सेफ रखने का काम कौन करेगा, हमारे चंडीगढ़। तो देखिएगा चंडीगढ़ इतना बॉर्डर। ठीक है, देखने का काम किसका है, ये है चंडीगढ़ वाले कमांड का। ठीक है, ये चंडीगढ़ वाले कमांड है। ओके, जो कि हमारा इधर गया है। हाँ, जो कि हमारा वेस्टर्न कमांड है। ओके, अब देखो साउथ वेस्टर्न कमांड। साउथ वेस्टर्न कमांड जो कि हमारा जयपुर में है, राजस्थान में, राजस्थान के जयपुर में, आपको पता ही होगा। ठीक है, इनका इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन इन द नॉर्थ सेंट्रल राजस्थान एंड हरियाणा। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल राजस्थान एंड हरियाणा, हरियाणा भी देखते हैं, हरियाणा को भी स्टेबलाइज करते हैं। सेंट्रल राजस्थान को, राजस्थान को देखते हैं, राजस्थान को सेंटर, और नॉर्थ की तरफ भी ध्यान देते हैं। ठीक है, नॉर्थ को जरूरत पड़ी तो उधर भी ध्यान देते हैं। एक है साउथर्न कमांड, जिसका साउथर्न कमांड हमारे पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे में है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ऑपरेशंस इन द साउथ राजस्थान, राजस्थान के जो नीचे वाला पोर्शन है, वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पे देखते हैं। गुजरात में अगर कोई प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सर यहाँ पे सर हमारा, देखिए यहाँ पे आप मैप देखिए, मैप से आपको समझ आएगा। सर यहाँ पे हमारा साउथर्न कमांड है, साउथ तो सर नीचे में है, साउथ तो अपना ये है, साउथ इंडिया है ना, साउथ तो इधर है। तो सर यहाँ पे यही पे क्यों रखा है आपने, है ना, इधर ना, इधर के रखना चाहिए ना बीच में, कि इधर सपोर्ट करना है तो नहीं, ये देखो ऐसा नहीं है। ठीक है, हमने अभी बताया है कि मैं आर्मी पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या पढ़ा, आर्मी। आर्मी का काम क्या है, जमीन पे काम करना। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पूरा पानी है, क्या है, पूरा पानी है। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, नेवल कमांड्स रहेंगे, क्या रहेगा यहाँ पे, नेवल कमांड। क्योंकि पानी की तरफ ही नेवल कमांड रहेगा ना, तो इधर की सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, इधर की पूरा बॉर्डर, ये बॉर्डर की कौन सिक्योर करेगा, ये बॉर्डर पूरी सिक्योर करेगा हमारी नेवी, हमारी नेवी सिक्योर करती है। ठीक है ना, इसलिए आर्मी का काम इधर नहीं है। तो क्योंकि जमीन तो इधर जुड़ी हुई है ना, तो इधर हमारा काम है, तो इधर जमीन का काम है। तो जमीन का काम उधर ऊपर ऊपर ही रखते हैं, आर्मी पूरा ऊपर का संभालती है, नेवी पूरा नीचे का संभालती है, और हवा हमारा एयरफोर्स संभालता है, याद रखना। ओके, देखिएगा ऊपर में हो गया। ओके, हाँ, नेक्स्ट है सेंट्रल कमांड, जो सेंट्रल में मतलब लखनऊ में है। ठीक है, यूपी के लखनऊ में है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द उत्तराखंड। ठीक है, यूके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये बीच जितने भी हमारे सेंट्रल इंडिया के, जो सेंट्रल इंडिया में आते हैं, ठीक है, स्टेट्स। ठीक है, उन सबको क्या करना, उन सबको कंट्रोल करने का काम इनका है। ठीक है, इस आर्मी का सेंट्रल कमांड का है। देन है उत्तराखंड अगेंस्ट चाइना। उत्तराखंड में क्या होता है, उत्तराखंड चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, तो चाइना के उस पर संभालने का काम कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ, और उधर सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल कमांड प्रोवाइड करेगा। एंड ऑल्सो सिक्योरिटी अलोंग दी इंडो नेपाल बॉर्डर, जो हमारी इंडो नेपाल, इंडिया और नेपाल का तो बॉर्डर जुड़ी है विद यूपी बिहार। ठीक है ना, वहाँ पे भी अगर कभी घुसपैठ होती है तो वहाँ पे भी ध्यान रखती है हमारी सेंट्रल कमांड। ईस्टर्न कमांड देखिए बेटा, ईस्टर्न कमांड कहाँ पे, कोलकाता में, याद रखना, ईस्टर्न कमांड कहाँ पे, कोलकाता में है। कोलकाता, वहाँ पे क्या कहते हैं, सिक्किम, भूटान, है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम क्या है, हमारे ईस्टर्न कमांड का है। किसका है, ईस्टर्न कमांड का। ऑल्सो अगेंस्ट चाइना, देखो चाइना से भी कुछ वहां से अग्रेशन होता है, तो उसको भी कौन जवाब देगा, हमारा ईस्टर्न कमांड देगा, आर्मी का। सिक्योरिटी ऑफ इंडो नेपाल, है ना, इंडिया और नेपाल का वो सिक्योर, वहाँ पे बॉर्डर को सिक्योर करना, म्यांमार के साथ जो बुर्मा है हमारा, ठीक है ना, वो बांग्लादेश बॉर्डर, इन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, बॉर्डर की सिक्योरिटी करना काम किसका, ईस्टर्न कमांड का है। देन देखो भाई, ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड 7 नंबर कमांड है, 7 नंबर का ट्रेनिंग कमांड आता है, क्योंकि जितने भी आप ऑफिसर्स वगैरह देख रहे हो, सोल्जर वगैरह देख रहे हो, ये ट्रेनिंग करने जाते हैं, क्या करना है, ट्रेनिंग। तो उस ट्रेनिंग को भी तो कमांड करना पड़ेगा ना, उसका भी तो लीडर होना चाहिए। तो बेटा उसका वो आता है ट्रेनिंग कमांड। इन एडिशन टू द अबाउ देयर आर आल्सो आर्मी ट्रेनिंग कमांड, एक आर्मी का ट्रेनिंग कमांड भी होता है, जहाँ पे आर्मी को, आर्मी ऑफिसर्स को, आर्मी के सोल्जर्स को ट्रेनिंग मिलती है। टू ओवरसी द ट्रेनिंग ऑफ द आर्मी, वहाँ पे देखा जाता है कि आर्मी की ट्रेनिंग कैसे चल रही है, क्या चल रही है ना, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए सब। ओके, अब देखो बेटा ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, और कंपोजिशन ऑफ आर्मी। आर्मी में क्या क्या चीजें हैं, आर्मी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है ना, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनिट्स विच गो टू मेक अप आर्मी आर क्लासिफाइड अंडर द टू मेजर हेड्स। एक होता है, देखो बेटा दो चीजें हैं, एक एक कॉम्बैक्ट आर्मी। कॉम्बैक्ट आर्म्स मतलब क्या बेटा, कॉम्बैक्ट मतलब होता है लड़ने वाले, क्या लड़ने वाले मतलब ये होते हैं अपने फाइटर्स, ठीक है, फाइटिंग करने वाले। और एक होता है लॉजिस्टिक सपोर्ट सर्विसेज। लॉजिस्टिक सपोर्ट मतलब क्या, जो राशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, है ना, मतलब जो शांति से लड़ते हैं। ठीक है, आप देखो कैसे। अब कॉम्बैट मतलब लड़ने वाले, जैसे इसमें आ गया हमारा आर्मर्ड कॉप, मतलब ये टैंक्स वगैरह चलने वाले, आर्म कॉप बोलते हैं। आर्टिलरी देखो ऐसे बड़े बड़े बंदूक होती है, ठीक है, ये होती है तोपे, ये तोपे हैं, इसको बोलते हैं आर्टिलरी बोलते हैं।
ठीक है। ये है इंजीनियर सर्विस। इंजीनियर मतलब क्या, बड़े बड़े पुलिया वगैरह आ गए है ना, मतलब कि पानी वगैरह आ गए तो पुलिया बनाना है फटक से, तो इंजीनियर्स यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, फटक से। जैसे रोड्स वगैरह बनाना है तो इंजीनियर्स का काम है ये सब। इन्फेंट्री मतलब क्या बेटा, ये जो होती है, जो लड़ती है, जो सेना लड़ती है उसको इन्फेंट्री बोलती है, ठीक है। तो धावा बोलती है, धावा मतलब सीधे दुश्मनों पे हमला बोलना है दौड़ के, ठीक है, वो इन्फेंट्री होती है, पैदल, पैदल सेना जिसको बोलते हैं, ठीक है। कॉप ऑफ सिग्नल्स मतलब क्या बेटा, जो वॉकी टॉकी वगैरह होता है, सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करना है ना, बताना है, लोकेशन वगैरह ट्रैक करनी है, ये सब तो सिग्नल्स का काम होता है, कॉप्स ऑफ सिग्नल्स होती है, ठीक है। एविएशन वाले काम करते हैं यहाँ पे। देन है आर्मी डिफेंस। आर्मी डिफेंस आपको पता है, एयर डिफेंस होता है आर्मी का। एयर डिफेंस, अगर कोई मान लीजिए किसी, कोई प्लेन वगैरह आ गया हमारे एयर स्पेस में, तो वहाँ पे उसको क्या करना, ठोकने का काम क्या करता है हमारा, ये आर्मी का एयर डिफेंस सिस्टम करता है, ठीक है। इसमें से मिसाइल्स निकलती है उसको ठोकने के लिए। आर्मी एविएशन, मान लीजिए हमको एक जगह से दूसरी जगह पे अगर मान लीजिए जाना है, ठीक है, ऑफिसर्स को वगैरह फटाफट जाना है, तो है ना, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू जाते हो, किसके थ्रू जाते हैं, हेलीकॉप्टर, मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो आर्मी एविएशन के अंडर आता है वो। और इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब कि हम ड्रोन वगैरह भेज के चेक करते हैं उस एरिया को सिक्योर है या नहीं है। आपने ये पूरी मूवी में देखा होगा ना, वो एक ईगल को भेजते हैं, ठीक है, ड्रोन के फॉर्म में, वैसा। तो ये भी एक टाइप का ड्रोन है बेटा, ये इंटेलिजेंस कॉप में आता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज आती है, लेकिन आपको इतना ही दिया है। अब लॉजिस्टिक में देखो क्या क्या आता है। लॉजिस्टिक में अलग अलग सर्विसेज आती है। क्या आती है, लॉजिस्टिक टाइप की सर्विस है बेटा, सेवा है, ठीक है ना, जो सपोर्ट करती है, जैसे बैकअप सपोर्ट मिलता है। जैसे देखो कैसे है, आर्मी सर्विस कॉप, एएससी जो होता है, आर्मी सर्विस कॉप मतलब जैसे राशन प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ना, जैसे अगर गाड़ी वगैरह चल रही है, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर वगैरह जो भी चल रहा है, तो उसको तो पेट्रोल तो लगेगा ना यार, इतना तो लगेगा। तो वो कौन, वो प्रोवाइड करने का काम किसका है, राशन ट्रांसपोर्टेशन का, ये एएससी का काम है, मतलब आर्मी सर्विस कॉप का काम है। देन है एओसी। एओसी मतलब क्या, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप। अब जैसे हमारे नागपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या बनते हैं बेटा, इक्विपमेंट्स बनते हैं, जैसे आर्मामेंट्स बनते हैं, एम्यूनेशन मतलब हथियार वगैरह बनेंगे, व्हीकल्स बनेंगे, इक्विपमेंट्स बनेंगे, क्लॉथिंग बनेगी, आर्मी के ड्रेसेस वगैरह, है ना, ये सब बनने का काम यहाँ पे होता है ना, जूते वगैरह जो भी जो चाहिए उनको। देखो देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉर्प्स होता है। जैसे आपको पता है ना, आर्मी के इंजीनियर्स अलग होता है, उनकी ट्रेनिंग भी मिलती है उनको, ठीक है। उनके भी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं आर्मी के, तो वहाँ पे वो कॉप है, वो क्या करता है सर, रिपेयर करता है, रिकवरी ऑफ वेपन्स, वेपन कोई खराब हो गया, ठीक है ना, उसकी रिपेयर करना है, उसकी रिकवरी करनी है, इक्विपमेंट्स की, ये सब साफ साफ करके देना है आर्मी को। आगे वाला लड़ तो रहा है, लेकिन उसकी बंदूक अगर खराब हो गई तो, है ना, उसकी बंदूक सुधारने को, सुधार के भी तो चाहिए। ओके, वैसा ये सब मेंटेनेंस का काम करते हैं। ओके, देन है आर्मी मेडिकल कॉप। मेडिकल मतलब क्या, आपको पता ही, मेडिकल मतलब क्या, मेडिकल केयर करना, ट्रीटमेंट, कोई बीमार हो गया है ना, किसी को कुछ हो गया, दवाई दवाई वगैरह देना, या फिर किसी गोली लग गई अगर जंग के मैदान में, तो कौन वहां पे सपोर्ट करेगा, वहां पे आर्मी, आर्मी मेडिकल कॉप होती है, ठीक है। देन डेंटल कॉप। डेंटल मतलब वही दांत से रिलेटेड, डेंटल केयर करेगा, है ना, दांतों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो डेंटल केयर करेंगे। आर्मी एजुकेशन कॉप सबसे इंपॉर्टेंट कॉप होता है, ठीक है, आर्मी का एजुकेशन प्रोवाइड होता है, जैसे आपने देखा होगा हमारे केंद्रीय विद्यालय वगैरह, ये भी इसी के अंडर रन करती है। और भी बहुत सारे जो आर्मी के स्कूल्स वगैरह होती है, इन्हीं के अंडर काम करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, ये जितना भी पढ़ाई का जो भी रिलेटेड चीज होती है इसके अंदर आती है, आर्मी से रिलेटेड। देन देखो बेटा, रिमोट एंड वेटरनरी कॉप होती है, मेडिकल केयर हो, आर्मी के डॉग्स होते हैं, हॉर्स होते हैं, म्यूल्स होते हैं। आर्मी से, आर्मी में जो भी जानवर का यूज होता है आर्मी के अंदर, ठीक है ना, उनका टेक केयर करने का काम क्या होता है, किनका होता है, ये आरवीसी का होता है, रिमोट एंड वेटरनरी कॉप का होता है। और मिलिट्री पुलिस, देखो मिलिट्री की अपनी पुलिस होती है, ठीक है ना, जैसे मिलिट्री में किसी ने मान लीजिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, है ना, तो वहां पे उतनी उनकी पुलिस होती है, मतलब किसी ने मान लीजिए कोई क्राइम कर लिया, तो उनको हमारी नॉर्मल पुलिस नहीं पकड़ सकती, आर्मी वालों को उनका आर्मी पुलिस पकड़ती है, ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह उनको देखना है, ठीक है। आर्मी के एरिया जा रहा हो, डिफेंस एरिया में जा रहा हो, तो आपको बराबर वहाँ पे उनकी गाइडलाइन के थ्रू जाना पड़ता है, नहीं तो फिर आपकी गाड़ी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। वो आर्मी पुलिस होती है जो वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन रखती है। ओके, देन होता है बेटा, इनके अपने जज होते हैं, इनके अपने क्या होते हैं, जज होते हैं, तो वहाँ पे जज एडवोकेट, एडवोकेट ब्रांच होती है, लीगल सपोर्ट्स, ठीक है ना, ये नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं जाते हैं, इनका अपना आर्मी का कोर्ट होता है, ठीक है। वहाँ पे जो जुडिशरी होती है उनकी जज एडवोकेट ब्रांच होती है, उनकी अलग चलती है। पियोनियर्स दिखेगा क्या होता है, मिलिट्री लेबर्स इन द फेवर ऑफ द वॉर जोन्स, ध्यान दीजिएगा, मिलिट्री लेबर इन फॉरवर्ड वॉर जोन्स। पियोनियर्स होते हैं, मतलब हमारे जो भी सैनिक हैं, ठीक है ना, वॉर जोन में गए हैं, ठीक है, तो उनके फैमिली को देखना, मान लीजिए किसी की मम्मी मम्मा घर पे है, या फिर जो भी है, मतलब उनके पापा मम्मी की हेल्थ केयर का ध्यान देना, जो भी वॉर में गए हैं, अभी शहीद हो गए हैं, है ना, उनको सम्मानित करना वगैरह, ये सब देखने का काम ही इनका होता है, ठीक है, पियोनियर्स का। ओके, देखो यहाँ तक हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये आपकी एक्टिविटी से बेटा, ये आपको देख लेना है, ठीक है। इन्फेंट्री है, कौन सी पहचानना है आपको, इन्फेंट्री में अभी आपको बताया, इन्फेंट्री। आर्टिलरी अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, आ गया, अभी मैंने आपको आर्टिलरी बताया, ठीक है, क्या होता है, तोपे, है ना, सिग्नल्स को मैंने बताया, सिग्नल क्या होता है, ठीक है, कॉप,
आर्म को आपका होता है डिफेंस, आपको भी देख लेना है, आपका इंटेंस और यहाँ पे काम होगा। देखिएगा मेक अ शो, लेकिन उन्होंने बोला क्या बोला है, मेक अ चार्ट शोविंग दी रैंक्स इंसिग्निया, रैंक्स देखना है, फिर आप गूगल पर सर्च कर लो आर्मी के रैंक्स वगैरह, ठीक है, स्टिक टू द क्लास। मैंने कोशिश की यहाँ पे लगाने की, लेकिन ये बराबर यहाँ पे आया नहीं है। ठीक है, इंसिग्निया लगाया है, ये सब रैंक से बेटा, ये देखो लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट की रैंक ऐसी होती है, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ठीक है ना, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल, ये है ऑफिसर्स रैंक है, ये ऑफिसर। फिर ये होता है बेटा जेसीओ, जूनियर कमांडिंग ऑफिसर, नॉन कमांडिंग ऑफिसर्स, ठीक है, ये लिख के रखना, जूनियर कमांडिंग ऑफिसर्स और नॉन कमीशन ऑफिसर्स, ठीक है। फिर ये है बेटा, ये नायक होता है, नायक होता है, ये हवन, सॉरी, ये होता है लांस नायक, एक पट्टी, दो पट्टी नायक, फिर हवलदार तीन पट्टी, फिर ये कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार, देन आता है कंपनी हवलदार मेजर, देन रेजिमेंटल क्वार्टर मास्टर हवलदार, रेजिमेंटल हवलदार मेजर, ये नायब सूबेदार, सूबेदार एंड सूबेदार मेजर, ये सब बेटा ये रैंक्स वगैरह ये आपको एक बार पढ़ के जाना है, या फिर मेरी जो ये वीडियोस है इसको 2x की स्पीड से आप देख सकते हो। 2x की स्पीड से आप पहले तो आप 1.5 की स्पीड से देखिए, ठीक है, इसकी स्पीड से देखिए, और एक बार समझने के बाद आप 2x की स्पीड से इसको 2 से 3 बार अगर आप रिवाइज करते हो, तो आपका डिफेंस सिक्योरिटी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ये टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।